कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नीरव मोदी अगर भारत से पैसा चुरा के जा रहे हैं तो चोर है। मैं तैयार हूं इस क्रिमिनल डिफामेशन को झेलने के लिए। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो अगर ये जो बोलने वाली बात है, अरे काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। एक कहावत है, देसी की कहावत है कि काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। ऐसा नहीं है कि हर फैसले कोर्ट में लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर फैसले कोर्ट में लिखे जाते हैं। कुछ फैसले जो है पीछे से भी लिखे। बहुत बड़ी की बात बोल रहा हूं। जजमेंट, डिसीजन और जस्टिस दोनों में अंतर है। न्याय और निर्णय दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये देखिए कि अगर आज राहुल गांधी कुछ बोल देते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, परंतु केंद्र में बैठे हुए एक मंत्री पूरे शेड्यूल कास्ट समाज को कुत्ता बोलते हैं। कुत्ते कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, सारे मुल्ला पाकिस्तान। मैं आपको ऐसे लीडर बता सकता हूं जो उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि हम धरती में मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मैं आपको ऐसे लीडर्स बता सकता हूं जो मुस्लिम लीडर्स को, शेड्यूल कास्ट लीडर को सरेआम गाली देते हैं। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक जो है बातें की गई, परंतु मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सत्य प्रकाश गौतम जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से राहुल गांधी का विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी का जो विवाद है बढ़ता ही जा रहा है, कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। देखिए, एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर जो आज लोग इस बारे में खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी का कुछ बोलने के कारण सदस्यता रद्द हो गई है या हो चुकी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरा पॉलिटिशियन बोलेगा तो सदस्यता उसकी भी रद्द होगी। और केवल यह सवाल राहुल गांधी का थोड़ी है कि उन्होंने कुछ बोला। मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो अगर सुशील मोदी पैसे चुरा के जा रहे हैं तो चोर है। नीरव मोदी अगर भारत से पैसा चुरा के जा रहे हैं तो चोर है। मैं तैयार हूं इस क्रिमिनल डिफामेशन को झेलने के लिए। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो अगर ये जो बोलने वाली बात है, अरे काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। एक कहावत है, देसी की कहावत है कि काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। मतलब आप चोर को चोर ना बोले जो पैसे लेके भाग रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि जो फैसला है वो तो कोर्ट का था, वो उसमें तो उसका लेना ही देना ही नहीं। देखिए, कोर्ट फैसले जो हैं, ऐसा नहीं है कि हर फैसले कोर्ट में लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर फैसले कोर्ट में लिखे जाते हैं। कुछ फैसले जो है पीछे से भी लिखे आते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ फैसले ऐसे हैं जो पीछे से भी लिख के आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोर्ट का, मतलब आप सीधा इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यहां फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं। जजमेंट, आपने कहा कि कुछ फैसले पीछे से भी लिखे। मैं उसका बता रहा हूं, राहुल गांधी पे बात कर। मैं राहुल गांधी की बात बोल रहा हूं और मैं कोर्ट की बात बोल रहा हूं। जजमेंट, डिसीजन और जस्टिस दोनों में अंतर है। न्याय और निर्णय दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये देखिए कि अगर आज राहुल गांधी कुछ बोल देते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, परंतु केंद्र में बैठे हुए एक मंत्री पूरे शेड्यूल कास्ट समाज को कुत्ता बोलते हैं, कुत्ते से उनकी तुलना करते हैं। नाम है उनका जनरल VK सिंह। जानते हैं आप? मैं आपको बता देता हूं कि जनरल VK सिंह ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को कुत्ता बोला था, जिसके अंदर मैंने शिकायत की थी और मैं ही उसमें पैरवी कर रहा हूं। आज तक कोई बीजेपी का लीडर उस मामले में कोई अभी तक तो उन्हें कोई सजा नहीं हुई। 5-6 साल हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी इस बारे में बोलते हैं कि नीरव मोदी और सुशील मोदी चोर है,
तो उसमें पूरी कम्युनिटी जो है वो एक मुकदमा फाइल करती है। मुकदमा फाइल करने पे बोलते हैं कि भाई इससे पूरी कम्युनिटी का अपमान हुआ। पूरी कम्युनिटी का अपमान हुआ तो एक उन्हें सजा हुई। अगर सजा का यही प्रावधान है और आप बोलने के खिलाफ अगर इस प्रकार का आप डिसीजन दे रहे हो, तो मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिखा सकता हूं जिसके अंदर बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सबके बारे में बोला है। मैं आपको ऐसे ऐसे लीडर बता दे सकता हूं जो एक कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदुस्तान सारे मुल्ला पाकिस्तान। मैं आपको ऐसे लीडर बता सकता हूं जो उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि हम धरती में मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मैं आपको ऐसे लीडर्स बता सकता हूं जो मुस्लिम लीडर्स को, शेड्यूल कास्ट लीडर को सरेआम गाली देते हैं। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक जो है बातें की गई। परंतु मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने तो उनसे बहुत कम कुछ कहा। अब आए कि मतलब आपका मानना यह है कि कोर्ट भी व्यक्ति को देख के फैसले कर रहा है? कोर्ट व्यक्ति को देखकर ही फैसले करता है। हाँ। कोर्ट व्यक्ति को देखकर ही फैसले करता है। अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो जाए और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं और मैं कहूं कि मेरी पिटीशन कल लिस्टेड हो जाए तो नहीं होगी। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ये बात बोल रहा है कि कोर्ट भी व्यक्तिगत मतलब फैसले कर रहा है। मैं दोबारा ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूं कि जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग का पैमाना बिल्कुल अलग है। आप ये देखिए कि मुंबई में सजा होती है और यहां पर जिस दिन सजा होती है सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टेड होता है, उसमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, परंतु अगर वहीं कोई सामान्य एडवोकेट या सामान्य व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इस बारे में बोल दे कि हमें न्याय चाहिए, तो हो सकता है उसकी महीनों पिटीशन लिस्टेड ही ना हो। अब आप कहें कि आपने तो आरोप लगाया, बिल्कुल लगा रहा हूं, बिल्कुल लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इस सिस्टम के अंदर ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ एक प्रिवेल करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रिवेल करती है। अगर आप राहुल गांधी को कन्विक्ट कर सकते हैं तो आप उन सरकार के उन नेताओं को भी कन्विक्ट करिए जो आए दिन उल्टी सीधी बातें जो हैं मीडिया में आकर खुल के बोलते हैं। क्या यही पैरामीटर्स नॉन SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ भी होगा? नहीं होगा। अगर आप राहुल गांधी को सजा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको सजा दूसरे उन लीडर्स को भी करने पड़ेंगे जिनके मुकदमे जो है कोर्ट में लंबित है। मेरा सवाल यही है। अब आप आओ कि नहीं चलो कम से कम एक सूरत कोर्ट तो अच्छा काम कर रही है और इसको जो है राहुल गांधी को पनिश करिए। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव जुडिशियल सिस्टम है, ना कि प्यूनिटिव एक सिस्टम। प्यूनिटिव सिस्टम में हम नहीं बैठे। दूसरी बात ये कि जब कोर्ट इस बार कोर्ट ने डिसीजन दिया, आई एम नॉट सपोज टू, मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात की पैरवी नहीं कर रहा कि मुझे राहुल गांधी की पैरवी करनी है या उनका जो स्टेटमेंट था सही है गलत। अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट में कई मामले ऐसे लंबित हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी एक बहुत बड़े संत ने ये बात बोली कि अगर आप फलाना आदमी की गर्दन काट के लाओगे तो 50 लाख रुपए हम देंगे। उसका मुकदमा कोर्ट में फाइल होता है। आप ये मानिए 3 तारीख तक जो है कोर्ट उस मामले में कोग्निजेंसी नहीं लेती। कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं उसने गर्दन काटने की बात की, व्यक्तिगत बात है। अगर राहुल गांधी भी ये बात करते हैं तो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं ना। आप क्या कारण है कि अगर किसी आप SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ भी बोल दो तो आपको हीरो बना दिया जाएगा, परंतु आपके किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल दिया जाए तो उसे कन्विक्शन हो जाएगी। तो इस मामले में जो राहुल गांधी का जो मामला है, इस मामले में मुझे जो लगता है जो कन्विक्शन हुई है वो जुडिशली वो ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा इस पूरे मामले में जिस तरीके से चल रहा है आगे? क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जेल जाएंगे, संसद वापिस होगी या फिर वापस दोबारा संसद में जाएंगे या नहीं जाएंगे? खत्म कर देखिए, मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक और जो लीगल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है ना तो ये जेल जाएंगे और वापस ये संसद में बैठेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कुछ तो ऐसा है कि आज भी न्याय के लिए लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और हम भी देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर इस केस की बात करें तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये केस जो है यहीं खत्म हो जाता है, राहुल गांधी माफी मांग लेते, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं अहंकार है। नहीं, देखिए ये इनका व्यक्तिगत है, जो व्यक्तिगत स्टेटमेंट को मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो माफी मांग भी ले और आप केस विड्रॉ ना करो तो केस तो फिर भी चलना है। सवाल तो ये है ना कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, जो जिसने डिफामेशन की शिकायत किया वो केस विड्रॉ करेगा तो खत्म होगा। अब जो है प्रपोज्ड एक्यूज जो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अपनी जो 2 एप्लीकेशन अभी सेशन में लगाई तो उन्होंने इसीलिए लगाई थी, परंतु वो दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल अलग हैं। अगर राहुल गांधी माफी भी मांगते तो वो चीजें जो है ये खत्म नहीं होती।